বিস্কিট আছে? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर हाँ बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। सर स्टार्ट करते हैं बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हाँ हाँ बेटा से स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट में क्या बोलते हैं, फिजिकल का कोई चैप्टर आ रहा है क्या? नहीं नहीं टेस्ट में तो फिजिकल का मेरे पार्ट का कुछ भी नहीं आ रहा बेटा। ओके सर, थैंक यू। ये अपन स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। बेटा यहाँ भी क्या है कि आज जो स्टार्ट करेंगे उसमें इनिशियली बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ बेटा बोलो। सर आज जो कल आप टॉपिक पढ़ा रहे थे ना, उस टॉपिक पे बेसिस 2019 में क्वेश्चन था, उसको थोड़ा बता दोगे क्या? क्या 2019 पे जो क्वेश्चंस थे। मेरा प्रीवियस ईयर दिखे नहीं। हाँ बेटा अभी आज आगे देखते हैं 2019 पे इस पे जो क्वेश्चन आया था, अगर नीट की बात कर रहे हैं तो उसके दो ऑप्शन सही थे, ठीक है ना। हाँ सर वही हाँ वाला वही जो। वाला क्वेश्चन। हाँ तो उसमें दो ऑप्शन इसलिए सही थे कि एक्सेस वाले जो दो दे रखे थे ना, ठीक है, तो वो चलो अभी मैंने बता दी, उसकी बेसिक थ्योरी तो बता ही दी है बेटा, उससे हो जाएगा जितना मैंने बताया ना। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ टिंडल प्रभाव। ठीक है बेटा, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक, सारी बात करते हैं। ये व्हेन, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं। व्हेन path of light is seen in presence of colloidal solution, then effect is Tyndall effect.
कोलाइडी विलियन की उपस्थिति में, कोलाइडी विलियन की उपस्थिति में प्रकाश के पथ का, प्रकाश के पथ का दिखाई देना, दिखाई देना टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है, आप है ना गूगल पे भी सर्च मार के देखेंगे ना, टिंडल इफेक्ट डालेंगे और इमेजेस देखेंगे आप, तो जैसे क्या होता है कि घना जंगल है, उसमें क्या पेड़ों के बीच में से प्रकाश, क्या है, प्रकाश का पथ दिखाई देता है। क्या किसी के घर में अंडर, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। हाँ, सर कुछ वॉइस आ रही है पीछे से, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, अब बोल रहे वो नहीं सुनाई दे रहा। आवाज आ रही है बेटा साफ आप लोगों को? नो सर। शायद कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे भी आ रहा है, हिसाब पता से है, तो जिससे एक हेलीकॉप्टर मिनट, मतलब एक ऐसा मिनट। टाइप। इतना ज्यादा भी प्रॉब्लम थोड़ी हो रहा। नहीं हो रहा है इतना ज्यादा। कंसंट्रेट करो। हाँ, कंसंट्रेट करेंगे तो नहीं होगा। डॉग वाले को इग्नोर करो और जो ये वाला उसको तो फिक्स कर ही रहे। हेलो, आप देखो बेटा, हाँ सर, अब सही है। पढ़ाइए। ठीक है, आवाज आ रही है साफ? बता देना फिर भी आप। यस सर, सही है। ठीक है, देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे क्या होता है कि सिनेमा हॉल जो होते हैं उसमें प्रोजेक्टर की लाइट का जो पथ, प्रकाश का जो पथ नजर आता है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। आज सभी आप एक काम करना, गूगल पे सर्च मारना टिंडल प्रभाव और इमेजेस पे जाना, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि भाई पेड़ों के बीच में से कई बार क्या होता है, प्रकाश का पथ सुबह सुबह नजर आता है। किसी के घर में अंडरग्राउंड हो तो एक विशेष गर्मियों के दिनों में प्रकाश का पथ का, प्रकाश का पथ जो नजर आता है उसी को अपन टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो है, पहला है पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में जो पाथ ऑफ लाइट होता है। दूसरा, ब्लू कलर ऑफ, ब्लू कलर ऑफ सी वाटर एंड स्काई, समुद्र के पानी का, समुद्र के पानी का, पानी का नीला रंग व आकाश का नीला रंग। बताइए, ये एग्जाम्पल भी बड़े इंपॉर्टेंट। भाई अगर इसको डायग्राम की फॉर्म में शो करें तो डायग्राम कैसे दिखाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। भाई ये इस तरीके से कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर, एक और कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर, यहाँ से अपन लाइट का सोर्स लेते हैं, लाइट का सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स लेते हैं। अब ध्यान देना, इस वाले में तो अपन क्या करते हैं, ये है आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक में ये है आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, ये है वास्तविक वॉल्यूम, ये है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी वॉल्यूम,
अब देखो है क्या, कुछ भी नहीं, बहुत आसान था। आप सुनना मेरी बात। ये जो लाइट आ रही है, तो यहाँ से ये लाइट आ रही है, तो क्या होगा इस वाले केस में, लाइट का ये पाथ जो है आपको, ये पाथ ऑफ लाइट, प्रकाश का पथ, प्रकाश का पथ, पाथ ऑफ लाइट। जब प्रकाश का पथ नजर आता है तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एक तो ये बात पूछी जाती है कॉज, इसका कारण पूछा जाता है, कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सुनना आप मेरी बात ध्यान से। तो क्या है, आप अगर अपनी डीपीपी और देखेंगे ना, तो इसमें क्या है, टिंडल प्रभाव के कारण इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें रीजन देना होता है ड्यू टू, ये वर्ड होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो सी वाटर है बेटा, सी वाटर या जो एयर है, एयर बोल लो, डस्ट बोल लो बेटा, यहाँ से क्या होता है, सी के अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं, जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण, जो कोलाइडी कण होता है, उनसे नीले रंग के प्रकाश का, जो नीले, जैसे ये सनरेज आती है, सनरेज, इससे नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, तो मैं स्कैटरिंग की बात कर रहा हूँ, प्रकीर्णन की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, नीले रंग के प्रकाश का। तो जो प्रकीर्णन है उसके प्रकीर्णन, वो कौन से वाले का सबसे ज्यादा होता है, ब्लू, ये नीले रंग का। इसीलिए जो सी वाटर है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। एयर में जो डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, ये जो डस्ट पार्टिकल, यहाँ से भी जो स्कैटरिंग होती है, जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज्यादा कौन से कलर की होती है, ब्लू की। इसलिए स्काई का कलर भी क्या होता है, ब्लू होता है। बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी तक मैंने क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड बताया आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो कोलाइडी कणों की उपस्थिति में, कोलाइडी कणों की उपस्थिति में जब प्रकाश का पथ दिखाई देता है, अपने सीन दिखने लगेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। तो सिनेमा हॉल में या स्काई का ब्लू कलर, सी वाटर का ब्लू कलर, तो ये पथ का दिखाई देना, ये चित्र भी आपको पता होना चाहिए, पथ का दिखाई देना, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये क्यों होता है, तो आपको रीजन बताना होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बेटा ये वर्ड ऑप्शन में क्या मिलेगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अधिशोषण, ये कोई वर्ड नहीं आएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये टिंडल प्रभाव होता है। और एक बिल्कुल एनसीईआरटी की अब एक और बात, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, ये देखते हैं। सर साउंड थोड़ा बढ़ नहीं सकता क्या सर, मतलब सफिशिएंट नहीं आ रहा है। हाँ मुझे आप लोग कह रहे हो, मुझे कुछ क्या गड़बड़ हो रही है सर आपकी मैं वॉइस काम बहुत कर, कम है। एक मिनट। हेलो हेलो, यस यस सर। सर।
देखो अगर अभी भी आवाज, मैं डायरेक्टली इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर देता हूँ, अगर इससे नहीं हो पा रहा है ढंग से तो अपन उसको चेक कर लेते हैं एक बार। सर इसको अभी बंद- आ रहा है आपका वॉइस? आ रहा है अभी आवाज? यस यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ध्यान देना। सर जी आप थोड़ा ना जोर से बोल दीजिए तो हो जाएगा। कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव के लिए टिंडल प्रभाव की शब्द है, ठीक। अब ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ चुका है, आईआईटी एडवांस में आ चुका है, बस आप ये समझ लो नीट में आने का इंतजार ही है। और बिल्कुल एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज लिखूंगा। दो कंडीशंस होती हैं। पहला, द डायामीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, मतलब जो पार्टिकल है, should not be smaller than wavelength of light used। मैं पहले दोनों कंडीशन इंग्लिश में लिखता हूँ। The difference in refractive indices between dp and dm should be very large। बेटा अब है ना, ये आपको याद करना है। हिंदी में लिख रहा हूँ मैं पहली बार, ठीक है। तो जो डिस्पर्शन फेज होता है, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और आसान शब्दों में बोल दो तो जो कोलाइडी कण है ना बेटा, वही होता है। का व्यास, डायमीटर का मतलब होता है का व्यास, ठीक है। उपयोग में ली जाने वाले प्रकाश के वेवलेंथ, मतलब लैम्डा से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, डीपी व डीएम के मध्य रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पर्थनाम, फिर भी एक बार है ना इसको देख लेना बेटा, इसका हिंदी शब्द देख लेना। में अंतर उच्च होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब ये मैं बता दूं आपको, होता क्या है, मैं समझा तो आपको रहा हूँ, ठीक है, पर आप याद करना। देखो कहीं ना कहीं फिजिक्स में आप पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स में होता है बेटा, आप फिजिक्स में डिफ्रैक्शन, विवर्तन प्रतिरूप पढ़ा, नाम सुना है विवर्तन प्रतिरूप का? यस सर। यस सर। बेटा देखो वहां क्या होता है कि जैसे क्या होता है, जो एक्सरे कई जगह अपन काम में लेते हैं, तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है ना, वो डायामीटर के ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। यहाँ भी कहने का मतलब यही है कि जो वेवलेंथ है ना, जो यूज में ले रहे हैं, वो इसके साइज से, इसका जो साइज है इससे बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। लगभग ये भी कह सकते हो लगभग बराबर होना चाहिए। सही मायनों में तो ये लगभग बराबर होना चाहिए।
पर मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही यूज में ली है और बिल्कुल यही लैंग्वेज का क्वेश्चन नीट में और सॉरी इसमें जेई मेंस में और एडवांस में आ चुका है। ठीक, दूसरा तो आसान है, डीपी व डीएम के मध्य जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होता है, जो अपवर्तनांक होता है, उसमें अंतर क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है, तभी ये जरूरी शर्तें होती हैं, तभी प्रकाश का पथ आपको नजर आएगा, ये कहने का मतलब है। तो ये जो थोड़ा सा फिजिक्स लगी हुई है यहाँ पर अपन क्या इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, अपन तो सीधे तो ये देखो ये दो कंडीशन। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक ये वाला पर्टिकुलर टिंडल इफेक्ट यहाँ पर खत्म होता है। अब सुनना आप मेरी बात, ठीक है बेटा, आपको जो जो टिंडल प्रभाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जो बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रकाश के पथ का कोलाइडी कणों की उपस्थिति में दिखाई देना, ये बकायदा क्वेश्चन मिलेगा। ब्लू स्काई और सी वाटर, समुद्र के पानी और इसका नीला रंग, तो आप बोलोगे टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव क्यों पाया जाता है, तो आप बोलोगे प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर आप क्या बोलोगे, ये दो शर्तें। तो ये दो शर्तें आप याद करेंगे। ये था अपने पास टिंडल। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा ये टॉपिक आएगा इसके बाद गोल्ड नंबर, इसको बोलते हैं स्वर्णांक। ठीक है, देखो मैं क्या है स्वर्णांक की परिभाषा लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी है ना आपको परिभाषा पहले एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, बड़ी आपको लगेगा सर ये क्या परिभाषा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी। अपन इसमें लास्ट में दो बातों पे आएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको लगेगा हाँ नहीं ये इतनी कठिन बात नहीं है। गोल्ड नंबर क्या होता है वो सुनो, द मिनिमम मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक colloid which is required to protect 10 ml gold shot from coagulation by 1 ml 10% W/V NaCl solution। अब ये लैंग्वेज चाहे इंग्लिश में लिखी है तो भी बड़ी टफ सी है, हिंदी में लिखता हूँ बेटा। द्रव स्नेही कोलाइड की वह न्यूनतम मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड सोल्ट को 1 ml 10% W/V NaCl विद्युत अपघट्य के द्वारा स्पंदन से पूर्णतः रक्षित करती है। वह स्वर्णांक होता है। ठीक है, हाँ चलो ध्यान देना बेटा। एक हाँ बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? फिर आवाज की फिर डिस्टरबेंस आ रही है क्या? नो सर। यस सर। बेटा सर कुछ साउंड कम आ जोर से रहा बोलिए। है। सर साउंड जो कम आ रहा है।
मैं एक काम करता हूँ बेटा, आज है ना इसको डायरेक्टली मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। सर आप थोड़ा ऊंचा बोलिए ना। ये क्या लिखा है? विद्युत अब घटाए के उसके बाद क्या लिखा है? के द्वारा के द्वारा स्कंदन से। पूर्णतः रक्षित करती है। हेलो हेलो। यस सर। यस सर नहीं हेलो बेटा, हेलो। अब आवाज साफ आ रही है क्या, पहले ही बताओ मेरे को। यस सर। ठीक है, हाँ चलो बेटा, अब है ना अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक डायग्राम भी बनेगा आपका, ठीक है, और जो खास बातें हैं उसको देखते हैं क्या है इसके अंदर। कि कैसे अब हुआ ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा इसमें एक डायग्राम बनता है, ये डायग्राम ऐसा बनेगा, आप देखो ये होता है। ठीक है, अभी मैं इसको डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, आप निश्चिंत रहना, थोड़ा सा वेट करना। इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप निश्चिंत रहना, ठीक है। अब देखो है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मतलब अगर मैं आपको बताऊं, आपको हो सकता है इससे पहले जो गोल्ड नंबर है वो थोड़ा टिपिकल लगे, लेकिन अगर अपन एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो आप ये कह सकते हो कि सर ये मतलब अगर पुराने पेपर को देखें तो इतना ही पढ़ना काफी होता है कि जो रक्षण क्षमता होती है, रक्षण क्षमता समानुपाती 1 बटा गोल्ड नंबर, प्रोटेक्शन पावर proportional to 1 upon gold number। ये मैंने कहा आपको गोल्ड नंबर नहीं भी आता है ना, तो आप सीधे ये बात जान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे, बहुत एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, आप देखना शीट में क्वेश्चन ये लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ, ये दे रखा है, कोलोइड दे रखा है, कोलोइड ABCD, ये दे रखा है आपको गोल्ड नंबर, ये दे रखा है 40.25 2.7 12, ठीक है, ये 12.7 ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन पावर, रक्षण क्षमता का क्रम बताइए, रक्षण क्षमता का क्रम बताइए। अब बेटा इसका जो सॉल्यूशन है आप देखो, बहुत ही आसान सा, मतलब आपको 4 ऑप्शन आप कहोगे कि सर हाँ जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो तो ऐसे ही सॉल्व आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जो प्रोटेक्शन पावर है, रक्षण क्षमता है, रक्षण क्षमता वो समानुपाती 1 बटा क्या आ रहा है, गोल्ड नंबर। तो बेटा अब आप मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी, बोलो। बी। बी की, फिर किसकी आ जाएगी, डी। डी की, फिर किसकी,
सी की, सी। फिर ए की, तो बेटा आंसर ये हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक चीज तो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, रक्षण क्षमता, प्रोटेक्शन पावर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर इसके एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात जो इसका न्यूमेरिकल है, ठीक है, दूसरा सेकंड पार्ट, गोल्ड नंबर इज इक्वल टू मिलीग्राम क्वांटिटी ऑफ लायोफिलिक। हिंदी में लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, ये मेन बात ये है मिलीग्राम मात्रा। अभी समझ में आ जाएगी बात की न्यूमेरिकल में करना क्या होता है। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये कहता है 0.250 ग्राम स्टार्च द्वारा 10 ml गोल्ड सोल को 1 ml 10% W/V NaCl के द्वारा स्कंदन से बचाया जाता है, स्कंदन से बचाया जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये आप गोल्ड नंबर इज उसको क्या लिखे हैं? mg क्वालिटी मिलीग्राम क्या क्वांटिटी, है? क्वांटिटी। मिलीग्राम में। हाँ, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या चीज है वो? मिलीग्राम क्वांटिटी। मिलीग्राम में। मिलीग्राम क्वांटिटी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। गोल्ड सोल को स्टार्च का गोल्ड नंबर 0.250 ग्राम starch is used to protect 10 ml gold soul by coagulation of coagulation 1 and 10% W/V NaCl. Gold number of बेटा अब मैं बोलना शुरू करूंगा, अभी बोल नहीं रहा था। अब सुनना बेटा, मेरी बात सुनना आप। देखो क्या होगा, ऐसा एक न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश को मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब आप सुनना मेरी बात। क्वेश्चन में ये 1 ml यही रहेगा, 10% यही रहेगा, 10 ml यही रहेगा। आपको क्या दे रखा होगा, या तो मिलीग्राम में दे रखा होगा, या ग्राम में, या किलोग्राम में। एक मात्रा दे रखी होगी, एक ही मात्रा दे रखी होगी, ठीक है। वो किस में दे रखी होगी, मिलीग्राम, ग्राम। आपको फाइनली जो इतना सा सॉल्यूशन है बेटा, इतना सा सॉल्यूशन कि जो गोल्ड नंबर होता है ना, गोल्ड नंबर जो आपके पास गोल्ड नंबर आएगा, ये गोल्ड नंबर, ये कौन सी मात्रा होती है, मिलीग्राम मात्रा, मिलीग्राम मात्रा। अब बेटा क्या है, यहां पर कितना दे रखा है, 0.250, ये किस में दे रखा है, ग्राम। अब आप मेरे को बताओ 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होता है, सभी को पता है ये बात। तो अब इसको ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करोगे तो 0.250 इंटू 1000, तो बेटा ये जो आंसर आएगा ये सारे 250। तो इसका जो गोल्ड नंबर आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, गोल्ड नंबर इज इक्वल टू 250। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो अगला क्वेश्चन देखो आप। अब लैंग्वेज उतनी नहीं लिखूंगा, आप ध्यान देना। आपको दे रखा है इसने, गम दे रखा है,
ठीक है, इसका दे रखा है 0.04 ग्राम और बाकी लैंग्वेज वही लिखी हुई है। आपसे गोल्ड नंबर पूछा, बट आप क्या करोगे? आप बताओ, इस ग्राम को किसमें चेंज करोगे? बोलो बेटा। मिलीग्राम। मिलीग्राम। तो 0.04 इंटू कितना कर दोगे? 1000। तो आपको पता है ये 4 आया, ये 4 मिलीग्राम आया। ये जो 4 वैल्यू आएगी, गोल्ड नंबर क्या होगा? यही 4 वैल्यू। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ में? अगर मान लो ऐसा दे रखा है, ये दे रखा है, आपको दे रखा है सबर, ठीक है, आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻5 kg। बाकी वही सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, इसके द्वारा इसका ये हो रहा है, ये हो रहा है, बाकी सब वही। अब आप ये बताओ गोल्ड नंबर के लिए क्या करोगे? किसमें बदलोगे इसको? बोलो बेटा, किसमें बदलोगे? मिलीग्राम में। मिलीग्राम। तो 2 इंटू 10⁻⁵। फिर किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलेंगे तो 1000। बेटा 2 बार 1000 आएगा तब मिलीग्राम आएगा। पहले मेरे को बताओ, किलोग्राम को मिलीग्राम में बदल सकते हो ना? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इसका गोल्ड नंबर कितना आ जाएगा? 20। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। बेटा अभी अपन ने है ना, आप सुनना मेरी, मैंने गोल्ड नंबर तो समझाया ही नहीं आपको, क्योंकि वो समझने में अभी आपको है ना जोर आएगा। मैं समझा रहा हूँ पर ढंग से समझा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। आप मेरी बात सुनो, अपन पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं कि ये जो टाइप है क्वेश्चन का, ये वाला टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको गोल्ड नंबर दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि रक्षण क्षमता का क्रम क्या होगा, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, आपको न्यूमेरिकल वैसे रेयरली आता है, आपके नीट में आने के चांस कम। सर कुछ सुनाई हाँ। नहीं दे रहा है। बेटा क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखो 1 मिनट में है ना, 1 मिनट में कुछ करता हूँ। ठीक है वॉल्यूम। हेलो। सर आपकी वॉल्यूम ठीक है सर। हेलो। आप लोग ईयरफोन यूज करना चालू कर दो। सर योर वॉइस इज ऑडिबल। ये आँख के साथ साथ कान भी खराब करेगा क्या? साले ठीक कहाँ है। कान खराब। हाँ बेटा मेरी बात सुनो, आपको अब आप ये देखो, अब आप पहले अपन इसको क्लेरिफाई कर लें, क्योंकि मैं भी आगे चल के परेशान नहीं हूँ। आपको अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस Yes, सर अभी sir. ठीक है। ठीक है, ठीक है। और आए दिक्कत तो बोल देना आप। अभी ये देखो बेटा, अपन जो चीज पढ़ रहे थे, रक्षण क्षमता समानुपाती 1 बटा गोल्ड नंबर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा जो ऊपर लिखा था। अब ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप कोशिश करना समझने की। बेटा क्या होता है, देखो जनरली जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, देखो जो द्रव स्नेही होते हैं, द्रव स्नेही, द्रव स्नेही, ठीक है, ये होते हैं एक द्रव विरोधी होते हैं, एक द्रव विरोधी, द्रव विरोधी। एक होते हैं लायोफिलिक, एक होते हैं लायोफोबिक। ये होते हैं आपके पास उदासीन, और ये होते हैं या तो धनात्मक या ऋणात्मक। अब सुनना बेटा, ये कहता है कि अपने को ऐसी जरूरत पड़ती है। आप कहेंगे सर इस गोल्ड नंबर की इंपॉर्टेंस, बेटा ऐसा होता है भाई, अपने को ब्लड को प्रिजर्व रखना है, खून को प्रिजर्व रखना है। वो कहता है कि खून में ऐसा हो रहा है कुछ कि भाई नमक के कांटेक्ट में आते ही, या FeCl3 जो भी सॉल्ट है ना ब्लड में, उसके कांटेक्ट में आते ही वो तुरंत ही उसका क्या बना लेगा, PPT अवक्षेप बना लेगा, कोएगुलेशन हो जाएगा।
तो कहता है कि ऐसे आगे चल के जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ दवाइयों में भी ये चीज आती है कि अपने को क्या है कि कहीं ना कहीं स्कंदन को कहीं ना कहीं जो ये कोएगुलेशन है, प्रेसिपिटेट बनना है, अवक्षेप बनना है, इसको रोकना होता है। अपन ने कहा ये जरूरत पड़ी, तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया, इन्होंने दिमाग ये लगाया कि बेटा जैसे NaCl से जिससे भी अपन कोएगुलेशन करा रहे हैं, सोडियम का प्लस का इसका Cl-, वो कहता है कि भाई जैसे ये कोई कोलाइडी था, कोलाइडी ऋणात्मक कोलाइडी था गोल्ड का, अब वो कह रहा है इसके चारों तरफ अगर मैं उदासीन रख दूं, ये उदासीन वाला मतलब मैं कौन सा रख दूं, लायोफिलिक कोलाइड, बट अगर मैंने इसके चारों तरफ एक रक्षीय परत बना दी, प्रोटेक्टिंग लेयर, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग लेयर। रक्षीय परत, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अपन ने रक्षीय परत बना दी चारों तरफ। अब वो कहता है बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, वो कहता है कि उसने कहा कि भाई किसकी जो द्रव स्नेही थे वो बहुत सारे कोलाइड थे, द्रव स्नेही, बेटा आप ध्यान देना, जो द्रव स्नेही थे, द्रव स्नेही गम था आपके पास, स्टार्च था, रबर था, ऐसे ही। तो उसने कहा कि अपन इनकी क्षमता जानते हैं, इसकी क्षमता जानते हैं कि कौन, ये कौन सी क्षमता जानते हैं, रक्षण क्षमता। भाई आप यूं समझो बात को, आप समझना मेरी बात। भाई अपन ने कहा कि रेसिंग में क्या है कि 10 लड़के अच्छे हैं, तो अपन ने कहा कि भाई कौन फर्स्ट आएगा, इसको नापने के लिए अपन उन सभी को एक लेवल से भगाएंगे ना, ऐसा थोड़ी एक को आगे रखेंगे एक को पीछे रखेंगे। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, बोलो। यस सर। तो इसने कहा कि अपने को यहाँ ये चेंज करते जा रहे हैं, ये अपन कभी तो क्या ले रहे हैं, कभी ये गम ले रहे हैं, कभी स्टार्च ले रहे हैं, कभी रबर ले रहे हैं अपन, लेकिन ये फिक्स कर दिया अपन ने, ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया कि इसकी मात्रा भी फिक्स कर दी अपन ने कि ये 1 ml डालेंगे, इस क्वालिटी का डालेंगे, और हमेशा रक्षण किसका करेंगे, गोल्ड सोल का, ऋणात्मक वाले का। तो कहता है मान लो गम के 10 मिलीग्राम की जरूरत पड़ी, स्टार्च के 40 मिलीग्राम की जरूरत पड़ी, ठीक है, और इसके 0.2 मिलीग्राम की जरूरत पड़ी, तो वो कहता है कि सबसे, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, जितने मिलीग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो ये 10 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा। तो बेटा ये क्या कहता है, एक तरीके से ये रक्षण क्षमता, अब आप खुद सोचो, देखो रबर जिसकी कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी, उसकी रक्षण क्षमता क्या, भाई जिसके कम से ही वो रक्षित हो रहा है, तो उसकी रक्षण क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैं है ना इसको एक बार और समझाता हूँ बेटा, है ना रिवीजन टाइप से बता रहा हूँ मैं इसको, है ना, है थोड़ा सा कठिन, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आसान नहीं है ये चीज। अब आप सुनना एक मिनट, गोल्ड नंबर क्या होता है, देखो गोल्ड नंबर क्या है इस बारे में सुनना बेटा। इसने कहा कि आपको बहुत सारे कोलाइड दे रखे थे जो कि न्यूट्रल थे, स्टार्च था, बहुत सारे कोलाइड थे जो कि न्यूट्रल थे, स्टार्च था, रबर था, गम था, और भी थे, ठीक। इसने कहा कि कौन सा अच्छा है जो रक्षण करेगा, ये पता करना। इसने क्या किया बेटा, यहाँ पर गोल्ड ले लिया, एक फिक्स मात्रा ले ली Au जो कि ऋणात्मक था, और कितनी मात्रा ले ली, 10 ml। बेटा आप समझना मेरी बात, ठीक है। अच्छा, उसने कहा मैं इस पे आक्रमण कराऊंगा ना, जो आक्रमण वो फिक्स है, मैं इसके अंदर डालूंगा क्या, इसके अंदर वो डालूंगा एक फिक्स मात्रा 1 ml डालूंगा, और कौन से विलियन की डालूंगा, मैंने विलियन लिया है, 1 ml ही डालूंगा, इस वाले का 1 ml ही डालूंगा, इसकी खुद की 10% W/V NaCl, ये विद्युत अपघटन। अब आप सुनो बेटा, मैंने क्या क्या फिक्स कर दिए, मेरे को हमेशा किसका स्कंदन किसका कराना है, गोल्ड सोल का 1 ml, और ये फिक्स कर दिया। अब मैंने इसकी रक्षा करने के लिए बेटा, इसकी रक्षा करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए
मैंने उदासीन, जो उदासीन होते हैं ना, ये सारे उदासीन थे, इनको लगाया काम पे। तो ये उदासीन लगाया मैं, तो मैंने जब ये काम पे लगाया उदासीन में, तो मुझे पता चला, आप सुनना मेरी बात, मुझे पता चला इसके 10 मिलीग्राम की जरूरत पड़े, इसके 40 मिलीग्राम की जरूरत पड़े, इसके 2 मिलीग्राम की जरूरत पड़े। तो जितनी मिलीग्राम की जरूरत पड़ी ना, वही इसका गोल्ड नंबर हो गया। ये 10 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 2 हो गया। तो अगर मान लो इसके कम की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी प्रोटेक्शन पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बट आप इसको वापस देखना, बाकी 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद इसी के अंदर आता है बेटा, टॉपिक आता है, ठीक है, ये आता है, आपने नाम भी सुना होगा, मिसेल। मिसेल वह यौगिक जो कि निम्न सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं तथा उच्च सांद्रता पर कोलाइडी बना लेते हैं। अभी आएगी बात में, द कंपाउंड्स which are strong electrodes at lower concentration and behave as colloidal particle at higher concentration. Behave as हाँ बेटा, इसका एग्जाम्पल होता है सोप, साबुन होता है, सोडियम स्टाइरेट, C17H35 COO माइनस सोडियम प्लस। बेटा क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, ये सारी बात आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आएगी। देखो क्या होता है, ये किस तरीके से, बेटा ये जो साबुन है, इसके अंदर आपको पता है एक तो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इस तरीके से 17 कार्बन शो करते हैं इस तरीके से, ठीक है, अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से शो करते हैं। ये COO माइनस सोडियम प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ये वाला पार्ट होता है पोलर पार्ट, ये वाला होता है ऑर्गेनिक वाला। अभी पूरा ढंग से लिखता हूँ मैं सारी चीजें, ऑर्गेनिक पार्ट। अब पहले तो मैं आपको वो डेफिनेशन समझाता हूँ, जो डेफिनेशन है वो समझाता हूँ। बेटा आप सुनना मेरी बात, डेफिनेशन क्या है। मैंने एक पात्र लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने मिला रखा C7H35 COO। बेटा आपको बिल्कुल समझ में आएगी बात, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, डिटर्जेंट, आप सुनना मेरी बात, आपने बहुत कम मात्रा में डिटर्जेंट को पानी में मिलाया, तो क्या था बेटा, ये जो था, ये इसके इस तरीके से जो कण थे, ये दूर दूर घूम रहे थे, ये दूर दूर,
ये सोडियम प्लस अलग है, मतलब ये किसकी तरह बिहेवियर कर रहे हैं, एक ऋणात्मक भाग, जैसे NaCl होता है ना, सोडियम प्लस और Cl माइनस। बेटा आप सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? भाई पानी, आप ये बताओ, पानी के अंदर आपने नमक डाला, पानी के अंदर नमक डाला, पानी के अंदर आपने नमक डाला, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो बेटा। यस सर। यस आप आसान शब्दों में समझो, पानी के अंदर आपने नमक डाला तो सोडियम प्लस और Cl माइनस दूर दूर भाग रहे हैं। वैसे ही पानी के अंदर थोड़ा सा आपने डिटर्जेंट पाउडर डाला तो डिटर्जेंट पाउडर का जो प्लस भाग है वो अलग भाग रहा है, माइनस भाग अलग भाग रहा है। लेकिन आपने जब हाई कंसंट्रेशन रख ली, हाई कंसंट्रेशन, सुनना मेरी बात, यही समझने वाली बात है, जब उच्च सांद्रता रखी, ठीक है, तब क्या होगा वो चीज समझना। तब ये जो अलग अलग भाग थे ना बेटा, ये जो अलग अलग भाग थे, ये सारे इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो ये इस तरीके से एग्रीगेशन बोलते हैं, इस तरीके से जुड़ के एक कण बना लेते हैं, ये कण बना लेते हैं। ये जो कण बनता है जुड़ के बेटा, ये कौन सा कण बनता है? कोलाइडी कण, ये कोलाइडी कण बनता है, ये बेटा। अब ना मैं परिभाषा के साथ इसको मैच करता हूँ बेटा। ये कण पहले अलग अलग घूम रहे थे, अलग अलग। बेटा आप परिभाषा देखना, मैंने क्या परिभाषा लिखी, वह यौगिक जो कि निम्न सांद्रता मतलब कम मात्रा में मिलाया हुआ है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन उच्च सांद्रता मतलब ज्यादा मात्रा में मिलाने पर क्या बना लेते हैं? कोलाइडी कण बना लेते हैं। द कंपाउंड्स विच आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट लोअर, जब कम मात्रा में है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और बिहेव करते हैं कोलॉइड की तरह जब किस पे होते हैं? हायर कंसंट्रेशन। तो बेटा ऐसा क्यों होता है वो सुनो, क्योंकि जब उच्च ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो इसके ये इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं, ये इस तरीके से जुड़ जाते हैं। और इनका जुड़ना भी वाजिब क्यों है ये भी मैं आपको रीजन सहित बताऊंगा। और इसी में क्या है बेटा, अभी ना साबुन का वो वाला एक्शन भी जो अपन बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन, कि साबुन कपड़े कैसे साफ करता है वो भी पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात इसके अंदर आती है colloidal particles are formed by aggregation of hydrocarbon part, हाइड्रोकार्बन भाग के संगुणन से कोलोइडल पार्टिकल बनते हैं। मिसेल के पार्ट्स, बेटा आप ध्यान देना, तो C17 ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। H35COO माइनस सोडियम प्लस, बेटा है ना, सभी ध्यान से देखना, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ये जो भाग होता है ये पूरा यहाँ, इसको बोलते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन भाग, ठीक है। ये होता है नॉन पोलर, इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं होता, नॉन पोलर पार्ट इसको अपन बोलते हैं। नॉन पोलर पार्ट का मतलब होता है अपने पास, ठीक है। फिर ये होता है बेटा
तो लाइकवाइज डिसॉल्व इन लाइकवाइज, ऑयल लविंग, ठीक है, ऑयल लविंग, और वाटर हीटिंग। बेटा आप है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने एक बात सुनी है, एक जैसे पदार्थ एक जैसे में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक वाला भाग होता है वो ऑर्गेनिक वाले भाग में डिसॉल्व हो जाता है। आप ये देखो, आपको पता है ना, ये लंबी चेन जो बनी हुई है, कार्बन 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 है, तो कार्बन, ऑयल भी क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग ही तो होता है, तो इसको बोलते हैं ऑयल फिलिक, ऑयल फिलिक, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, इसको बोलते हैं तेल स्नेही, तेल स्नेही, और इसको बोलते हैं अपन जल विरोधी। सारे नाम पता होने चाहिए। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है पोलर पार्ट, पोलर पार्ट। बेटा ये क्या होगा, वाटर लविंग होगा, वाटर लविंग, तो इसको बोलेंगे द्रव या जल स्नेही, और ये होगा ऑयल, ऑयल हीटिंग, तेल विरोधी। बेटा सुनना मेरी बात, एक तो ये वाला भाग है, ये आप सुनना, ये अध्रुवीय भाग, बेटा सभी सुनेंगे मेरी बात। ये क्या कह रहा है, अपन एक नई चीज पढ़ रहे हैं, एक और नया टाइप का कोलाइडल कण पढ़ रहे हैं, उसका नाम है मिचेल। जो नया कोलाइडल कण पढ़ रहे हैं उसका नाम है मिचेल। वो कहता है कि मिचेल की खास बात क्या है, वो पहले आपको क्लियर कर देता है भैया मिचेल क्या है। ये उच्च सांद्रता पे ही बनेंगे। उच्च सांद्रता पे क्यों बनेंगे वो अभी अपन कारण की बात करते हैं। पहले कहते हैं आप ये जान लो, हमेशा इसमें दो भाग होंगे, एक तो बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन भाग होगा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, एक बहुत बड़ा ही भाग होगा। इसके सारे नाम बेटा आप है ना इधर उधर नहीं हो, आप सुनना सारे नाम, क्योंकि लाइकवाइज ऑयल लविंग, ये क्या है, ऑयल फिलिक, तेल इसमें ही होगा, क्यों, क्योंकि लाइकवाइज डिसॉल्व इन लाइकवाइज। बेटा ये ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक में जो प्लस माइनस होता है वो जल स्नेही होता है, जो जल स्नेही होगा वो तेल विरोधी होगा, और जो तेल स्नेही होगा वो जल विरोधी होगा। बेटा आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए इसके दोनों। अब ये कहता है बाई एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, CPR बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन भाग के संगुणन से CP बनता है। और जो मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से, तो बेटा आपको पता है एक जैसा भाग, ये एक जैसा भाग है, एक जैसा भाग, इसको डायग्राम को छोटा बना देता हूँ, इस डायग्राम को छोटा बनाता हूँ, एक जैसा भाग, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है जो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि लाइकवाइज है ना, लाइकवाइज डिसॉल्व इन लाइकवाइज। तो अब क्या होगा बेटा सुनना, और इससे ये जो माइनस चार्ज है ये इसकी सतह पे आ जाता है, सतह पे। तो बेटा ये भी आपके नीट में आया हुआ है, नीट में ही क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में, कि जो चार्ज होगा, चार्ज मिसेल में
हमेशा सतह पर आएगा, हमेशा सतह पर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैं बेटा समाप्त करूंगा, आपको आएगा समझ में, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाओ। इसके बाद आता है CMC, इसका नाम होता है क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। द मिनिमम, सर थोड़ा सा ऊपर करो ना एक बार। हाँ बेटा एक मिनट, द मिनिमम कंसंट्रेशन above which compound behave FCP, वह न्यूनतम सांद्रता, वह न्यूनतम सांद्रता जिसके ऊपर यौगिक CP की भांति CP की भांति बेटा अभी है ना, मैं आपको बताता हूँ, और ये है फिर इम्पोर्टेंट है, तभी आपको आ जाएगी बात समझ में, और सबको कोरिलेट करूंगा आपको, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था ये चैप्टर ऐसा नहीं है, अगर इस चैप्टर में बहुत सारा तो ये बोल देते हैं कि हाँ ये तो याद करने का है, कर लो याद करने का। बेटा अपन, मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो याद करने की बात है वो भी आप समझ के याद करेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, अदरवाइज इसको प्रैक्टिकली याद करना भी संभव नहीं है। मैंने आपको शायद जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैं इसको किलिंग चैप्टर बोलता हूँ कि भैया इसके 1-2 क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं बच्चे, आपको काफी पढ़ना पड़ता है बेटा, कोर्स लेंथी है, काफी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको CMC क्या है। देखो जैसे साबुन होता है ना, मतलब वो 10 की पावर -4 होती है। ठीक, आप सुनना, मैंने साबुन लिया, उसकी सांद्रता थी 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -9। ठीक, अब सुनना बेटा, आप मेरी बात सुनिए भाई, मैंने क्या किया, ये सांद्रता क्या है बेटा, लोअर कंसंट्रेशन है ना, ये लोअर कंसंट्रेशन, अभी तक थ्योरी ये चल रही थी ना निम्न सांद्रता। बेटा आपको मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक पात्र में पानी और उसमें साबुन या डिटर्जेंट मान लो आप, तो थोड़ा थोड़ा मिलाता जा रहा हूँ। जब मैंने पावर चला रहा हूँ 10 की पावर -4 तक, तो क्या हो रहा था, ये विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार कर रहा था, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। बेटा अपनी थ्योरी भी ये चल रही है कि लो कंसंट्रेशन पे तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है, विद्युत अपघट्य, और हाई कंसंट्रेशन तो बेटा हाई कंसंट्रेशन में कह रहा है एक फिक्स आएगा, ये जो CMC है जिसके ऊपर ये हमेशा किसकी भांति व्यवहार करेगा, कोलाइडी कण की। तो जिस सांद्रता के ऊपर वो कोलाइडी कण की भांति व्यवहार करेगा उसी को क्या बोलते हैं बेटा, CMC बोलते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? सर मतलब 10 टू द पावर -3 या -2 इधर जाते जाएगा तो कोलिडर पार्टिकल बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही मतलब है, बिल्कुल यही मतलब है। इधर वो कोलाइडी कणों की भांति व्यवहार करेगा, इधर विद्युत अपघट्य की भांति। ठीक है,
बेटा अब आप एक काम करते हैं, अभी आगे और भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है? पहले अपन है ना कुछ चीजों को आसान कर लेते हैं बेटा। आज अभी तक ठीक है अपन ने 3 टॉपिक कवर किए, आप सुनना मेरी बात। एक तो था टिंडल प्रभाव। मैं आपको सजेस्ट करूंगा टिंडल प्रभाव के लिए तो आप क्या है गूगल पे सर्च मार के टिंडल इफेक्ट और उसके डायग्राम जरूर देखें इमेज पे। तो जो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, जो सिनेमा हॉल में प्रकाश का पथ दिखाई देता है, वही टिंडल प्रभाव। एग्जाम के हिसाब से बात करें तो क्यों होता है, तो इसमें एक शब्द आपको पता होना चाहिए, ना परावर्तन ना अपवर्तन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, वर्ड होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये शब्द इंपॉर्टेंट। फिर आपको पता होना चाहिए इसका डायग्राम। फिर इसकी दो कंडीशन क्या होती है वो मैंने लिखी हुई है कि एग्जैक्टली जो वेवलेंथ प्रकाश की और जो कण की है वो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। उसी बात को थोड़ा एनसीईआरटी ने इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये बात है, लेकिन ये मैंने वर्ड यहाँ लिखा हुआ याद, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये फिजिक्स की कंडीशन है, तभी अपन कह रहे हैं ना पथ दिखाई देना चाहिए, तो लाइट का पथ दिखाई देने के लिए ये शर्त होना जरूरी। फिर स्वर्णांक की बात करें बेटा, स्वर्णांक पढ़ाना समझाना इवन ऑफलाइन में भी, अपन तो अभी दूर दूर बैठे, मेरे लिए वहां भी एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। इसमें कहते हैं सर इसकी लैंग्वेज कितनी टफ है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पर आप सुनो स्वर्णांक क्या है। अपन ने क्या किया, अपन ने 3 चीजें फिक्स कर दी, 10 ml गोल्ड सॉल्व के, 10% W/V NaCl और 1 ml मैंने क्या है इसकी मात्रा मिलाऊंगा। अब मैंने कहा इसको बचाने के लिए जो गम स्टार्ट जो भी द्रव स्नेही के जितने मिलीग्राम की आवश्यकता होगी उसी को मैं क्या बोलूंगा, स्वर्णांक बोलूंगा। अगर मुझे कम मात्रा की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब उसकी रक्षण क्षमता क्या थी, ज्यादा थी। तो मैंने एक बात क्लियरली बोल दी कि जो रक्षण क्षमता है, जो प्रोटेक्शन पावर है, वो 1 गोल्ड नंबर होगा। तो बेटा इस पे न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कर लूंगा। गोल्ड नंबर हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो मिलीग्राम में आएगा। आपको न्यूमेरिकल में ग्राम दे रखा हो तो मिलीग्राम, ग्राम दे रखा हो तो मिलीग्राम, किलोग्राम दे रखा हो तो मिलीग्राम में बदलना। ठीक है, वापस बताया। अब मिचेल भी एक तरीके का कोलाइडी है भाई, पढ़ तो कोलाइडी रहे, पर उसने कहा भैया ये सीधा सीधा कोलाइडी नहीं, ये निम्न सांद्रता पे तो लोअर कंसंट्रेशन पे तो क्या है विद्युत अपघट्य है, और हायर कंसंट्रेशन पे कोलाइडी होगा। अब कोलाइडी बनता कैसे, तो उसने कहा कि भैया कोलाइडी बनेगा कैसे, तो आपको पता होना चाहिए इसके हमेशा 2 भाग होते हैं। एक तो बड़ा हाइड्रोकार्बन भाग होता है और एक क्या है प्लस माइनस वाला भाग होगा, ध्रुवीय भाग बोलेंगे। तो अब वो कहता है कि ये हमेशा संगुणन एग्रीगेशन, तो कौन सा भाग जुड़ता है एग्रीगेशन में पूछेगा आपसे, हाइड्रोकार्बन पार्ट के एग्रीगेशन से ये बनता है। फिर सीएमसी की बात करता है, अपन शुरू से बार बार बोल रहे हैं लोअर पे तो क्या होगा, ये विद्युत अपघट्य होगा। तो कह रहा है एक निश्चित सांद्रता के बाद इसका क्या हो जाएगा, ये सीपी की भांति, तो उस सांद्रता को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन सीएमसी बोलेंगे। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ओके। इसी में एक और वर्ड आता है बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको टी के से सर हाँ सर ये जो सोडियम वाला सोप है वो कौन सा सोप होगा, मतलब मृदु की कठोर? अरे बेटा वो अलग चीज है, कठोर हार्ड और वो चीज तो बिल्कुल ही अलग होती है ना। तो सोप तो सारे ही क्या होते हैं कि हार्ड ही होते हैं ना अपन। हाँ सर, एक डिफरेंस करते हैं ना वाटर के थ्रू की जो हाँ वो वाटर होता है, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर, सोप नहीं होता है वो। हाँ ठीक है, वो उसमें होता है कि उसके साथ जो फॉग बना लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं, झाग बना लेते हैं, तो वो अपन या आप उसमें इनऑर्गेनिक में जो हाइड्रोजन एंड इट्स कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें पढ़ोगे आप, यहाँ हाँ उसका सर। रोल नहीं है। ठीक है, द टेम्परेचर above which compound behaves
ये हेडिंग क्या लिखे हो सर आप? क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर ठीक है। क्राफ्ट ये कैसे इशू होता है? द टेम्परेचर अबव व्हिच कंपाउंड बिहेव एज कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है बेटा, जैसे सांद्रता होती है ना, वैसे ही एक ताप भी होता है। वह ताप जिसके ऊपर यौगिक कोलोइड की भांति व्यवहार करता है। वह टीके कहलाता है। NCERT में। इसके बाद बेटा छोटी छोटी और भी अदर कॉन्सेप्ट्स। देखो आपके पास एक आता है जेल। वेट होता है ना, याद आया आपको? यस सर। ये दो टाइप के होते हैं, ऑयल वर्सेस वाटर। एक होता है वाटर वर्सेस ऑयल। इसको सर बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड को पायस नहीं बोलेंगे, जेल थोड़ी बोलेंगे। इमल्सन। हाँ हाँ सही है सही है सही है भी इसकी हेडिंग इमल्शन पायस। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। अब ध्यान देना बेटा, इसका एक तो डायग्राम पे ध्यान देना आप, ये भी एनसीईआरटी में बना हुआ है और एडवांस में आया हुआ है। तो आप ध्यान देना वो कैसे डायग्राम बनाता है, ऐसे बनाता है, ये बड़ा छोटा ये, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे ही बड़ा छोटा ये। बेटा आप सुनना होगा ध्यान से। देखो इसमें जो बूंदों की फॉर्म में दिखाते हैं ना, वो हमेशा कम क्वांटिटी वाला होता है। तो ये ऑयल होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, वाटर। यहाँ W जो ऊपर होता है वो कम वाला होता है। तो इस वाले में जब ये जो होगा ये वाटर होगा और ज्यादा क्वांटिटी वाला क्या होगा, ऑयल होगा। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ये आ गया समझ में आपको? बहुत आसान सा है। ये सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। इमल्शन, पायस, लिक्विड। लिक्विड के भी दो केस आते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। तो बेटा इसके एग्जांपल याद करेंगे आप, मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। ये होता है बटर, कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है मिल्क बेटा। के बाद क्या लिखा है सर? है मिल्क के बाद क्या लिखा किसके बाद? Benefit cream। वैनिशिंग क्रीम, यही नाम होता है इसका। दो तरह की क्रीम होती है, एक तो जिसमें तेल बचा हुआ रह जाता है, एक ऐसा होता है कि जो तेल जिसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो उस तरीके से होती है, गर्मी और सर्दी के हिसाब से अलग अलग क्रीम आती है, उसके हिसाब से ये नाम होता है। ठीक है, अब हिंदी में ऐसा कोई नाम नहीं है बेटा इसका, यही बोलते हैं वैनिशिंग क्रीम। हिंदी में भी आप देखोगे तो वैनिशिंग क्रीम ही लिखता है। ठीक है, क्या सर बॉडी लोशन है कि क्या है सर, मतलब? अरे नहीं बॉडी लोशन नहीं है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इसमें वैनिश, वैनिश मतलब खत्म होना, समझ मेरी बात? ठीक है भाई, आप एक चीज बताओ, आप ऐसी क्रीम तो यूज में लेते ही हो ना भाई। एक तो जैसे, चलो मैं ऐसे एग्जाम्पल, एक नीविया क्रीम सुना है आपने, नीविया? यस Yes, सर। sir। अब वो देखो उसको फेस पे लगाते हैं तो ऑयल ऑयल बचा रह जाता है उसमें, मतलब यस वो सर। ज्यादा यस ऑयली, सर। वो ज्यादा ऑयली होती है। तो वो कौन सी टाइप की है, वाटर इन ऑयल टाइप की है वो। जबकि ऑयल इन वाटर में ऑयल कम मात्रा में होता है। तो जो ऑयल इन वाटर टाइप की होती है ना, वो जनरली क्या होता है, फेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसमें क्या है कि ऑयल बाहर आएगा नहीं। तो इसको इसको वैनिशिंग क्रीम बोलते हैं, जिसका ऑयल क्या है, फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। अपन मतलब इन चीजों में नहीं पढ़े तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है,
आपको तो एग्जाम्पल याद करना है बेटा, ठीक है? ओके यस सर। यस सर। बेटा, वैसे देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा है ना, अपने को भी थोड़ा स्पीडली लेना पड़ेगा इन चीजों को। और मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा ये था, अभी है ना इसमें, मतलब अगली टर्न पे ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? और इसी में छोटी छोटी जैसे अपोहन है, डायालाइसिस है, ठीक है? और अब नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? सर तो जीटा विभा के बारे में बता हाँ, दो ना इसको। नहीं अगली टर्न पे आएगा। जीटा विभव तो है ही इम्पोर्टेंट, जीटा पोटेंशियल। हाँ सर, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस वहीं से थे इस बार के नीट पेपर में। हाँ, जीटा पोटेंशियल बकायदा एक टॉपिक है बेटा, आएगा, आप निश्चिंत रहो। जीटा पोटेंशियल है, वो आएगा। अच्छा, इसी में बेटा एक चीज रह गई, ये मैं बता देता हूँ उसको। क्लींजिंग एक्शन ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की क्लीनिंग की क्रिया होगी। जो आपको बातें पता होनी चाहिए वो सुनना बेटा। ये जैसे मान लो ये कोई क्लॉथ है, अब इसमें क्या है, ग्रीस लग गया, मान लो ऑयल लग गया, तेल लग गया, आपने खाना खाया, सब्जी, तेल लग गया, ऑयल लग गया। आपको पता है सिंपल पानी डालोगे तो उससे ऑयल निकलेगा नहीं, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको पात्र में डाल दिया जिसमें आपने साबुन यूज में लिया, सोप यूज में लिया, या डिटर्जेंट यूज में लिया। अब क्या होता है बेटा डिटर्जेंट में, आपको पता है लाइकवाइज डिजोल्व, उसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है ये इससे चिपक जाता है। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग, क्योंकि ये तभी मैं बता रहा था ना आपको ऑयल लविंग, तो हाइड्रोकार्बन भाग तेल इसमें ही होता है, तो तेल के साथ चिपक जाता है। और जो ये जो COO- भाग है, ये क्या होता है, वाटर लविंग। ये बताना पड़ेगा आपको, ये वाला क्या होता है, जल स्नेही, ये जल स्नेही, जल स्नेही। तो बेटा जब अपन इसको हिलाएंगे तो जल सारा का सारा इसको खींचेगा अपनी तरफ। मतलब ये समझो आप है ना, बड़ा आसान तरीके से समझो चीजों को। ये नहीं कि भाई आप मान लो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर क्या लगा हुआ है, आपने पनीर की सब्जी खाई और ऑयल का दाग लग गया, आप पानी से कर लो नहीं निकलेगा। आपने डिटर्जेंट मिलाया तो ऐसा क्या हुआ वो समझना। डिटर्जेंट में एक था लंबा भाग था, वो जाके उससे चिपक गया, उसको लविंग है, लाइकवाइज डिजॉल्व एंड लाइकवाइज, वो तेल को से लविंग है, तेल में जाके उस तेल में चिपक गया, तो वो जो साबुन का भाग था उसमें चिपक गया। लेकिन उसका एक सिरा था जो पानी से खिंच रहा है, तो कुल मिला के पानी ज्यादा मात्रा में, पानी ने क्या किया, उसको खींचा, तो वो जो ऑयल है वो भी उसके कपड़े के साथ में निकल गया। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, और आप निश्चिंत रहो बेटा, छूटेगा कुछ नहीं। हाँ, इस चैप्टर में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, मैं उसको लिखूंगा भी अगली बार। इसमें एक पार्ट है, वो है आपके पास कैटलिस्ट वाला, ठीक है? सुनना मेरी बात, वो अपने आप पढ़ना है। क्यों, कारण मैं बता देता हूँ। एग्जैक्टली वो सारा पार्ट जब आपकी इनऑर्गेनिक खत्म हो जाती है ना, तो उसमें सारी चीज अपने आप ही कवर हो जाती है, अपन उसमें टाइम नहीं लगाएंगे बेटा, ठीक है? तो कैटलिस्ट वाला, हाँ एक बार ऊपर करो तो इमल्शन वाला को लाओ ना। सर सरफेस कैपेसिटी में जेई से मेनली क्या क्या टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं? बेटा जेई मेंस में तो मैं आपको बताऊं, आज जो गोल्ड नंबर बताया वो आया हुआ है, ठीक है? कल हार्डी सुलजे रूल बताया वो आया हुआ है, और ये जो जीटा पोटेंशियल की जो बात कर रहे हैं, जीटा पोटेंशियल जो अगली टर्न पे पढ़ाऊंगा, जीटा पोटेंशियल पे आया हुआ है क्वेश्चन। सर ये जो पहले वाला डायग्राम है उसमें ऑयल है, वो क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त कण होगा ना? हाँ, और सेकंड वो वाले में वाटर है, मीडियम, वो कण होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? हाँ सर। सर कल कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे?
बेटा कल संडे मंडे को भाई ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे अपन। ओके सर। केमिकल बॉन्डिंग सर आप पढ़ाओगे कि आर के वाले सर पढ़ाएंगे? मतलब नहीं, आरकेसी सर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बेटा ठीक है। आज आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा अपन। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। सर हाँ बेटा। सर PDF सेंड कर दीजिए। हाँ, पीडीएफ अभी सेंड करता हूँ।